हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार बाइक 360 और आपका स्वागत मैं करता हूं। मेरा नाम है विभू और आप जो है वो आज देखने वाले हो Hyundai Venue के फेसलिफ्ट वर्जन का एक डिटेल वॉक अराउंड। अब इस वॉक अराउंड में हम लोग शेयर करने वाले हैं वो सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स, वो सारे फीचर्स अपडेट्स और वो सारे मैकेनिकल चेंजेस जो इस गाड़ी के अंदर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे और मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। तो जब आप सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे बात करोगे तो ये क्रोम जो है वो अब डी क्रोम कर दिया गया। पहले इसके अंदर क्रोम एज सच नहीं आया करता था, बट ये जो न्यू स्टाइल ग्रिल है ये आपको Hyundai पहले साइड से काफ़ी इंस्पायर्ड लगेगी। अब न्यू जनरेशन जितनी भी Hyundai हैं वो अक्सर उसमें आप इसी तरीके की ग्रिल जो है वो ऑफर होते हुए देखोगे। थोड़ा सा अगर आप राइट साइड में चलें तो हेडलाइट जो है वो स्प्लिटेबल दी गई है। ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कार्स थी जिसमें स्प्लिटेबल हेडलाइट आया करती थी, हैरियर बीइंग द सेकंड वन और फर्स्ट वन, इन दोनों में से कोई एक था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको टर्न इंडिकेटर देखने को नजर आएगा, रिफ्लेक्टर यूनिट, और ये पार्ट जो है वो काफ़ी ब्लैकआउट किया गया है। इधर जो है वो पार्किंग लैम्प्स या क्लियर लैम्प जिसको हम लोग कहते हैं वो ऑफर किया गया है। अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करें तो रिंग आपको एलईडी DRLs यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। प्रोजेक्टर में भी जो है वो LEDs का इस्तेमाल किया गया है, बट हाई बीम के लिए जो है वो जरूर रेगुलर बल्ब यानी कि येलो बल्ब का इस्तेमाल किया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है और यहाँ पे जो है वो कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो यहाँ पे लिया गया है। स्कफ प्लेट जो है वो इधर दी गई है, स्किड प्लेट जो इसको आप कहते हो, सॉरी स्किड प्लेट जो है वो इधर दी गई है। और थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पे कैरेक्टर लाइंस जो है वो आपको ऑफर होती हुई नजर आएंगी। अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों और वहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बदलाव आए हैं। हालांकि यहाँ पे आपको दो नॉमिनल चेंजेस देखने को नजर आएंगे। फर्स्ट बीइंग जो इसका ORVM है उसमें LED इंटीग्रेट करके दी है और यहाँ पर जो है वो अब उसको U शेप कर दिया गया है डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे जो है वो मशीन कट आपको अलॉय व्हील्स देखने को नजर आएंगे। ये कंप्लीटली नए टाइप के अलॉय व्हील्स हैं। पुराने वाले भी जो है वो काफ़ी अच्छे लगते थे, वो बोरिंग नहीं थे। अभी भी 3 साल के बाद में वो बोरिंग नज़र नहीं आते थे। C8 सिक्योरा ड्राइव के 215/60 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स ऑफर किए गए हैं मैकफर्सन स्टड्स के साथ में। एंड प्लास्टिक की क्लैडिंग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। एंड थ्रू आउट द बॉडी आप इस क्लैडिंग को देखोगे ताकि ये प्रोटेक्ट करे गाड़ी को, अननेसेसरी के स्क्रैचेस बचाए। DCT की बैजिंग इधर, एंड यहाँ पे जो है वो एक रिक्वेस्ट बटन ऑफर किया गया है क्रोम के पार्ट के साथ में। अब थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है वो रूफ रेल दी गई है और ये रूफ रेल जो है वो प्रैक्टिकल रूफ रेल लगती है, ऐसे कोई कॉस्मेटिक रूफ रेल नहीं लगती, ये केवल दिखावे के लिए जो है वो दे दी गई है। आप इस्तेमाल इसको एक हद तक जो है वो कर पाएंगे। यहाँ पर जो है वो शार्क फिन एंटेना एंड नीचे अगेन अगर आप देखें तो सेम डिज़ाइन, यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग मोटी सी अगेन अगर आप देखें तो आपको देखने को नजर आएगी। पीछे जो है वो सस्पेंशन यूनिट वो सेम ही यूज़ किए गए हैं, दैट मीन्स टॉर्शन बीम का इस्तेमाल किया गया है। चलिए जी, रियर प्रोफाइल की अब जरा बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दी गई है, कोई ऐसा स्पॉइलर वगैरह जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो है वो शार्क फिन एंटेना इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको डिफॉगर यूनिट भी ऑफर होती हुई नजर आएगी, साथ ही वाइपर सेट, वेन्यू का बैज इधर, Hyundai का बैज इधर, SX का बैज इधर। और ये LED जो बार आप यहाँ पर देख रहे हो वो थ्रू आउट द टेल गेट जो है वो ऑफर की गई है और काफ़ी सही लग रही है। ब्लैकआउट इसका जो है वो काफ़ी पोर्शन रखा गया है। नीचे भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है विद 2 सेंसर्स और थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन को ऑन करके हम लोग बूट को एक्सेस करते हैं। ये जो बूट है सेम बूट आपको दी गई है यहाँ पे जो पहले भी आया करती थी। और ये जो बूट है काफ़ी सही मैनेज की गई है, 60:40 के रेशियो में स्प्लिट की गई है। इसके साथ साथ ये पार्शियल ट्रे जो है वो ऊपर दी गई है ताकि आप इस पर सामान वगैरह जो है वो रख सके। इसको थ्रेड से जो है वो ऊपर टक इन ज़रूर किया गया है। अब दोस्तों ज़रा चलते हैं इंटीरियर्स इसके इंटीरियर्स में और चेक करते हैं इसके इंटीरियर्स में क्या बदलाव आया है। और दोस्तों वी आर इनसाइड वेन्यू और यहाँ पर आप बदलाव बहुत सारे देखोगे। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को नजर आएगा। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है अब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के साथ में इनेबल्ड है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में ना केवल अपडेट्स आए हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बट इसको एलेक्सा एंड गूगल वॉइस असिस्ट के साथ में भी इंटरवीन किया गया है। और एक फीचर जो अब इसमें आती है वो है साउंड ऑफ नेचर, जिसमें ये प्ले करता है सूदिंग साउंड लाइक क्रैकलिंग फायर एंड सी वेव्स, जो आपको रिलैक्स करेगा जब आप एक ड्राइव पे चल रहे हो, आपके फटीग को थोड़ा कम करेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। फिट एंड फिनिश के मामले में Hyundai जो है वो फिर भी काफ़ी सही परफॉर्म करते हैं, उनकी फिट एंड फिनिश वे बेटर रहती है कंपैरेटिव अदर मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें सेंटर कंसोल में तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी नॉब्स जो है वो चेंज हो गए हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के। कंप्लीटली पैनल ही बिल्कुल नया है। ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बटन्स भी कंप्लीटली नए हैं। हैजार्ड लैंप का जो डिज़ाइन है वो चेंज हुआ है। और यहाँ पे जो स्विचेस हैं, जो बटन्स हैं एक्चुअली
वो भी काफ़ी एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं और मेरा हाथ काफ़ी इजीली जो है यहाँ तक पहुँचता है। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई एंड यूएसबी के साथ में, एक सी टाइप एंड एक यूएसबी टाइप। नीचे अगर आप इस तरफ देखें तो ड्राइव के मोड्स दिए गए हैं, जिसमें इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड जो है वो ऑफर किया जाएगा। बाय द वे इस तरीके की कुछ की फॉब आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी जो सेम ही है। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि एयर प्योरीफायर अब इसके अंदर आ गया है, जिसका बटन इधर दिया गया है और आप इससे अलग अलग जो है वो यहाँ पे फीचर्स इनको एक्सेस कर सकते हैं। बाय द वे बाकी कुछ चीज़ें ऐसा चेंज नहीं हुए हैं, वो रिमेन सेम, बट डुअल टोन ट्रीटमेंट आ गई है, अपहोल्स्ट्री चेंज हुई है इसकी, और सनरूफ जो कि पहले भी थी, माइक इधर आता है, कार्ड होल्डर आपको मिलता है इधर, एंड इस तरफ जो है वो आपको एक मिरर दिया गया है। तो हम लोग सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगी। और दोस्तों अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपको हेड रेस्ट ऑफर किया गया है, जो कि एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। इसके साथ साथ कप होल्डर्स आपको जो है वो इसके आर्मरेस्ट में ऑफर होते हुए नजर आएंगे। बाय द वे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ठीक है, 2 जनों के लिए काफ़ी सही स्पेस यहाँ पर ऑफर की गई है। 3 जने जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स वे में, क्लस्ट्रोफोबिक वे में जो है वो बैठते हुए नजर आएंगे। एक चीज़ अच्छी है इस बार, जो रियर की सीट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं, तो आप इनको से एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं वो अनकंफर्टेबल आपको कर सकते हैं जब आप इनके मोशंस को यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहोगे। बाय द वे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एयर प्योरीफायर यहाँ पे ऑफर किया गया है, जो कि एक्चुअली जिसका कंट्रोल जो है वो आप ड्राइवर साइड ही ऑफर होते हुए देखोगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और नीचे अगर आप एसी इवेंट्स देखें तो ये नॉब यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप ब्लोअर की स्पीड वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे 2 सी टाइप केबल ऑफर किए गए हैं। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ, इट इज़ वेरी नाइस। अंडर थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नी रूम इज़ क्वाइट गुड। लेग रूम में भी कोई ऐसा समस्या नहीं है। हेड रूम ज़रूर मैं कहूँगा कि काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम मुझे हेड रूम में भी ऑफर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शोल्डर रूम में इस गाड़ी में थोड़ी पहले भी प्रॉब्लम थी और अभी भी जो है वो शोल्डर रूम इतना ज़्यादा सफिशिएंट इनफ आपको ऑफर होता हुआ नज़र नहीं आएगा दोस्तों। सो ये तो थी इसकी रियर रो की स्पेस। सो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है आज, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा। हम लोग आज बात कर रहे थे Hyundai Venue फेसलिफ्ट 2022 के बारे में, और मुझे बताइए लगभग सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, जैसे कि अब जो है वो एयर प्योरीफायर इसके अंदर आ गया। रियर की जो सीट्स हैं वो फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो चेंज एक्चुअली आप रिक्लाइन एंगल उनका चेंज कर सकते हो। आगे की भी जो है वो आप ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ की कमी ज़रूर है अभी भी, जो एक्चुअली Hyundai इसके ऊपर ध्यान दे सकता था, वो था वेंटिलेटेड सीट्स। ऐसा नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वर्ना एंड ऑल्सो इन द क्रेटा, तो वो इसके अंदर लेके आ सकते थे। बहुत बड़ी डील नहीं थी। दिल्ली मुंबई जैसी गर्मी के लिए लगता है कि यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स होनी बहुत ज़रूरी थी। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्त।